विद्युत क्षेत्र प्रथम चैप्टर है, जिसकी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अब तक जो पढ़ चुके हैं एक बार उसको देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र पढ़ा था हमने, तो वह क्षेत्र प्रभाव जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसी राशि होती है ये? सदिश राशि होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बात कर रहे थे कि कोई भी आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है, एक घेरा बना लेता है। वो क्षेत्र आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन कोई परीक्षण आवेश लाके रखें, कैसा आवेश है ये? परीक्षण आवेश इसके अंदर लाएं, तो ये परीक्षण आवेश जो है इस पूरे विद्युत क्षेत्र के कारण, इस आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं कि परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, जितना ज्यादा बल लग रहा है वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की को हम ई वेक्टर से बताएंगे। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और ये होता है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश। तो हम कह सकते हैं, परिभाषा लिखें अगर इसकी, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति कह लीजिए या अनुपात कह लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धनावेश लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने परिभाषा ली थी, इसको समीकरण नंबर 1 दे लेते हैं। माना बल का मान आप ले लें 1 न्यूटन, सॉरी परीक्षण आवेश को ले लेते हैं अपन, परीक्षण आवेश को ले लेते हैं 1 कूलम। तो समीकरण 1 से क्या बन जाएगा अपने पास? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो यहाँ से अपनी परिभाषा निकल के आई कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, और उस परीक्षण आवेश का मान कितना होना चाहिए? आपका 1 कूलम, एकांक होना चाहिए आवेश पर प्रति धनावेश लगने वाला
बल किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के बराबर होता है, या फिर उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब हम मात्रक निकालेंगे इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मात्रक में देखिए अपनी परिभाषा आई थी, वेक्टर बराबर F अपॉन Q। हम जानते हैं कि F क्या होता है? बल होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अपने पास निकल के आया न्यूटन प्रति कूलम, जिसको N अपॉन C भी लिखते हैं, N फॉर न्यूटन, C फॉर कूलम। और इसका एक अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है, विमा न्यूटन है बल का मात्रक, बल की विमा होती है m1 l1 t माइनस 2, और कूलम a1 और t1। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो आ जाएगा m1 l1 t, ये ऊपर चला जाएगा t की एक घात तो -3 हो जाएगी, और a की घात नीचे से ऊपर गई तो -1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब विद्युत बल को परिभाषित कर ले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। विद्युत बल हमारी परिभाषा होती है E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q। तो यहाँ से अगर हम Q को बजगुणा कर दे एक ही तरफ, तो F वेक्टर बराबर क्या निकल के आ जाएगा? Q इंटू E वेक्टर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र पर लगने वाले बल F वेक्टर बराबर होता है Q इंटू E वेक्टर। हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र पाठ में हम अब तक बल के बारे में पढ़े थे। विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो होता है F बराबर Q इंटू ई वेक्टर। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। अब हम कुछ बातें नोट कर लेते हैं, और नोट करने वाली बात ये है कि मान लीजिए आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, और आपका जो आवेश है, आपका जो कण लिया है वो कैसा है? धन आवेशित है। कैसा कण है? धन आवेशित है। तो धन आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। देखिए, धनावेशित कण है। कैसा है ये? धनावेशित कण। और इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाली बल की दिशा किधर होगी? जिधर विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, सेम उसी दिशा में होगी। इसी प्रकार ये आपका मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इधर कार्य कर रहा है इस दिशा में, और आपका जो कण है वो है आपका ऋण आवेशित। तो ऋण आवेशित कण जो है उस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र द्वारा बल जो होगा, उसकी दिशा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। तो हम क्या कहेंगे? यदि प्लस आवेश है तो बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम होगी, और यदि माइनस आवेश के लिए बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाली बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। और एक बिंदुवत धनावेश की बात करें अपन, तो इसके लिए अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की। मान लीजिए आपका प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या
त्रिज्या मतलब कि इसके लंबवत जैसे त्रिज्या खींचते वैसे किधर की तरफ होगी। तो अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। प्लस से माइनस की ओर होती है, कहने का मतलब प्लस से निकलती हुई। तो प्लस आवेश आपका जो होगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर जाती हुई इस तरह से होगी। ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। विद्युत क्षेत्र है कैसा होगा, प्लस के लिए प्लस से दूर जाता हुआ। और यदि माइनस या फिर ऋण आवेशित आपका कण है तो उसमें भी विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय लंबवत किधर होगी, माइनस की ओर। माइनस की ओर होगी मतलब कि माइनस में प्रवेश करती हुई होगी, इस तरीके से। तो क्या है, प्रवेश करती हुई, ठीक है। और यहां प्लस में कैसी होगी, दूर जाती हुई। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से निकलती हुई और माइनस में प्रवेश करती हुई, तो कहते हैं हम प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। ये तो हमने बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि आपका एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ठीक है, जो बिंदु ओ पर स्थित है। अब अपन जानते हैं कि ये आवेश जो है अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा। अगर इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P दिया हुआ है, यहाँ पर हम एक आवेश, परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं, तो इस परीक्षण आवेश पर इस प्लस Q आवेश के कारण बल लगेगा। और वो बल किधर होगा, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, प्लस से निकलती हुई। तो बल भी कैसा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, ठीक है। इसका हम सदिश वेक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आर कैप। सदिश नोटेशन लगा दिया हमने। मान लीजिए कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आपकी आर है। तो जब विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को अपन लाते हैं तो आवेश उस पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल माना F है। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो आवेश जब स्थित होते हैं एक निश्चित दूरी पर, तो उन पे किस तरह का बल लगता है, कूलाम बल लगता है। तो हमने लिखा कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो ये हो गया, आवेश के गुणनफल हो गए Q इंटू, एक तो Q था दूसरा Q0 था, और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और साथ में कांस्टेंट वैल्यू आती है K। तो F बराबर आ गया K Q0 अपॉन R स्क्वायर। सदिश रूप में लिखेंगे इसको। तो सदिश रूप में अपन कैसे लिखेंगे, F वेक्टर बराबर K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर और ये R कैप।
आर कैप क्या बता रहा है, बल्कि दिशा को बता रहा है। तो हो गया सदिश निरूपण इसका, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अपन जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होती है परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर से बताते हैं, अपन जानते हैं। और ये होता है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात। इसको होती समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। हमारे पास सूत्र होता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से एफ वेक्टर का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से एफ वेक्टर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रखेंगे हम। तो देखिए अपना आ जाएगा ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर का मान कितना था, के क्यू नॉट आर स्क्वायर और ये आर कैप। ये तो किसका मान है, पूरा एफ का मान है। किसका मान है, एफ का, और बटे क्यू नॉट। और इसको हम और शॉर्ट आउट करके कैसे लिख सकते हैं, के क्यू नॉट आर स्क्वायर क्यू नॉट, ये क्यू नॉट इसके यहाँ गुणा हो जाएगा, और ये आर कैप। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। तो आपके पास विद्युत क्षेत्र का एक बिंदुवत आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र का मान अपने को प्राप्त हुआ, के क्यू आर स्क्वायर और आर कैप, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। ठीक है, और दिशा किधर से किधर होगी इसकी, क्योंकि अपने देखिए प्लस आवेश जो क्यू आवेश था वो बिंदु ओ पे था, और जो परीक्षण आवेश था वो बिंदु पी पे था। तो प्लस आवेश के कारण दिशा किधर होगी, ओ से पी की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो प्लस से निकलती हुई होती है। ठीक है, तो अपनी दिशा आएगी इसकी ओ पी की ओर। अगर आप माइनस आवेश लेते तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, ई वेक्टर के एक आपका आवेश जो होता है वो माइनस क्यू नॉट आर स्क्वायर और आर कैप, जिसको हम लिखते हैं कि क्यू नॉट आर स्क्वायर, और ये माइनस है वो यहाँ आ जाएगा चिन्ह के साथ में, आर कैप के साथ में। तो इसकी दिशा जो होगी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा अब पी से ओ की ओर। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे ग्राफ और बना लेते हैं अपन। किस किस में, ई तथा आर में ग्राफ। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, आर क्या है, दूरी। तो देखिए हमारा सूत्र आया था ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप, ये सूत्र आया था अपने पास। तो यहाँ से अपन ने देखा कि आपका जो ई है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप परीक्षण आवेश की प्लस आवेश से दूरी बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान तीव्रता से घटता हुआ जाएगा। अब
क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो इसका ग्राफ जो प्राप्त होगा हमको, अगर हम बनाएं ये E और ये दूरी R, और हमारी अभी हम ले रहे हैं r², तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती हैं। और यदि हम ग्राफ बनाएं E और R दूरी के मध्य, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं, उल्टे हैं। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो आएगा इस तरीके का। ठीक है, और अगर हम कहें कि बिंदु आवेश, जब बिंदु आवेश एप्सिलॉन r परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित होगा, माध्यम में स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, माध्यम के लिए मान लीजिए EM ले लिया हमने, और ये आ जाएगा KQ r² और r कैप। अब देखिए अपन जानते हैं K का मान जो होता है वो होता है 1/4πε0। ये तो होता है निर्वात के लिए। किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। अगर हम माध्यम के लिए रखेंगे तो 1/4πε m ले लीजिए, मान लीजिए एप्सिलॉन m ले लीजिए, या फिर एप्सिलॉन ले लीजिए, चलिए, और ये हो जाएगा Q/r² और r कैप। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, और निर्वात में आपका विद्युत क्षेत्र का मान होगा 1/4πε0 Q/r² और r कैप। तो अगर इन दोनों का अनुपात हम करें, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4 दे दें, इसको समीकरण नंबर 5 दे दें, तो समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, भाग देंगे तो देखिए EM में भाग दे रहे हैं अपन, किसका, E का, तो 1/4πε Q/r² और r कैप बटे 1/4πε0 और Q/r² और r कैप। तो ये चीज तो कैंसिल होगी, बचा क्या, EM/E 1/ε, और ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया EM/E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। समीकरण नंबर इसको दे दें हम 6। अब मान लीजिए हम जानते हैं कि एप्सिलॉन r ये हम जानते हैं कि एप्सिलॉन r ये क्या है, आपकी आपेक्षिक परावैद्युतांक कह लीजिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता कह लीजिए, है ना। ये होता है एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से एप्सिलॉन का मान हम निकाल लेंगे इधर वज्र गुणा करके, इसको एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r। ये आ गया समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 7 से एप्सिलॉन का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखेंगे तो आप देखिए EM/E इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r कट गया। तो EM अपॉन आया E, इसको इधर ले आएंगे और ये आ गया एप्सिलॉन r।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिखेंगे अर्थात परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात की अपेक्षा कितना कम होगा, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। ठीक है।